आज हम त्रासदी वीरता की एक कहानी पर गौर करेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें क्योंकि आज हम एयर फिलीपींस फ्लाइट 541 की ऐसी दुर्घटना के बारे में बात करेंगे कि जिसने इतिहास में अपना नाम फिलीपींस के इतिहास की सबसे घातक हवाई आपदे के रूप में अपना नाम दर्ज कराया। बात है सन 19 अप्रैल 2000 के उस मनहूस दिन की जब फ्लाइट नंबर 541 131 लोगों को ले जा रही एक साधारण घरेलू यात्रा को प्रभावित किया। उनके प्यारे सपने आसमान की ओर बढ़ते हुए ऊंची उड़ानें भर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस फ्लाइट के लिए वे योजना बनाए हैं उस जहाज पर सवार सभी लोगों के जीवन को तबाह कर देगी और देश पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। उन अंतिम क्षणों के बाद क्या यह मानवीय भूल थी या स्वयं प्रकृति की निर्दयी पकड़ का एक भयानक तूफान था। इस वीडियो में हम उन घटनाओं पर करीब से नजर डालेंगे जो फ्लाइट 541 की चपेट में आने से पहले हुई थी। इस वीडियो में हम एयर फिलीपींस फ्लाइट 541 की दुखद दुर्घटना पर चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप लोग और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, एयर फिलीपींस की उड़ान 541 मनीला से दबाओ सिटी की एक निर्धारित घरेलू यात्रा ने 19 अप्रैल 2000 को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिलीपींस हवाई मार्ग से संचालित यह दुर्भाग्यपूर्ण उड़ान यात्रियों को निनाय एक्विनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रांसिस्को बांगोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक ले जाने के लिए बनाई गई थी। हालांकि नियति को कुछ और ही मंजूर था। 19 अप्रैल 2000 को फिलीपींस उड़ान 541 में 124 यात्रियों के साथ 7 क्रू मेंबर भी सवार थे। यह रिमार्केबल फिगर एक कम क्षमता वाले विमान को संकेत देता है क्योंकि इसकी अधिकतम क्षमता मात्र 136 सीटों की ही थी। इन यात्रियों की जरूरतों के लिए समर्पित 7 क्रू मेंबर्स के मेहनती दल के साथ यात्रियों की कुल संख्या 131 कर दी गई। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, फ्लाइट सुबह लगभग 5:30 पर मनीला से दबाओ शहर के लिए रवाना हुई। सुबह लगभग 7 बजे विमान फिलीपीन एयरलाइंस द्वारा संचालित एयरबस A320 का पीछा करते हुए रनवे 05 की ओर आ रहा था। जब उड़ान 541 बादलों से मुक्त हुई तो चालक दल ने देखा कि विमान ने अभी तक रनवे को क्लियर नहीं किया है। उसी समय उन्होंने ATC को सलाह दी कि एक मिस अप्रोच प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। नतीजतन जैसे ही विमान को रनवे 23 पर उतारने की मंजूरी मिली और उसने अपना दूसरा दृष्टिकोण शुरू किया और क्लाइंट्स लॉ के नियम से नीचे उतर गया। स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार अगला कदम 4000 फीट की ऊंचाई तय करना था, जबकि रनवे के साथ संरेखित करने के लिए चक्कर लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करते हुए विमान बादलों और अनिश्चितता से घिरे खतरनाक इलाके में उतर गया। और यहीं पर पायलट से गलती हो गई और विमान 541 समुद्र तल से मात्र 500 फीट ऊपर ही आकाश को भेद रहा था, जहां विमान को 1500 फीट पर रहना था, जिसके कारण नारियल के पेड़ से प्लेन का पिछला हिस्सा टकरा जाता है और प्लेन में आग लग जाती है और सारे 131 लोग मारे जाते हैं। विमान के पिछले हिस्से के एक हिस्से को छोड़कर पूरी तरह नष्ट हो जाता है जो नारियल के पेड़ के सामने खड़ा था। बचाव कर्मियों ने कहा कि दुर्घटना के घंटों बाद भी मलबा जलता रहा, जिससे कि सुरक्षित कोई भी बच पाया हो इसका कोई निशान भी नहीं था। एयर फिलीपींस की प्रवक्ता ली सीसन ने कहा कि दुर्भाग्य से टक्कर इतना जोरदार था कि सभी मर चुके हैं, जिसमें कुछ शवों के बॉडी टुकड़ों में हो गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई दूतावास ने पुष्टि की कि मृतकों में मनीला के रहने वाले 35 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति, उनकी 2 वर्षीय बेटी और फिलिपीना पत्नी भी शामिल है। यह तुरंत पता नहीं चला कि विमान में अन्य विदेशी लोग थे या नहीं, लेकिन विमान के पैसेंजर्स लिस्ट से कई लोगों का नाम विदेशी लग रहा था। टक्कर लगते ही विमान बिखर गया और उसका केवल पिछला हिस्सा जमीन से बाहर निकला हुआ रह गया। बचाव कर्मियों की निगरानी में मदद करने वाले ब्रिगेडियर जनरल बेंजामिन डिफेंसर ने कहा, इस तरह के प्रभाव के साथ किसी का भी जीवित रहना असंभव हो जाता है। मंजर इतना भयानक था कि कहा जाता है कि बचाव कर्मियों ने शरीर के अंगों के टुकड़ों को 47 बैग में भरे थे और विमान के वॉइस रिकॉर्डर भी बरामद कर लिया गया था। इस विनाशकारी घटना के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए एक संग्रहालय द्वारा संचालित दृढ़ जांचकर्ता और अधिकारी तेजी से जुट गए। उनके कई कार्यों में से दुर्घटना स्थल पर छाये मौसम की स्थिति के रहस्यों को उजागर करना था। यह वायुमंडलीय टेपेस्ट्री के भीतर छिपे सुरागों की खोज करने वाले क्लाउड कवर की सीमा को निर्धारित रूप से कैसे सुनिश्चित करता है। जैसे ही जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दबाओ हवाई अड्डे पर उपकरण लैंडिंग के लिए आवश्यक उपकरणों की कमी थी। ऐसी महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी की एब्सेंस में सामने आ रही त्रासदी में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ दी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि निर्णायक क्षण में विमान 541 का भाग्य उन लोगों के हाथों में था जिन्होंने पायलट ट्रांसमिशन के साथ
ATC टावर से विमान का मार्गदर्शन किया था। आशा हवा में लटकी हुई थी क्योंकि वे विमान में स्ट्रिक तक पहुंचने के लिए समय का सामना कर रहे थे, लेकिन नियति ने उड़ान 541 के भाग को पहले से ही रोक लिया था। फिलहाल बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हमें आपका विचार सुनना अच्छा लगेगा, इसलिए कृपया कमेंट करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता का ख्याल जरूर रखें।